यदि आप जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके सामने मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, आप चेक करिए कि आपने जो प्रिपरेशन करी है उसको अप्लाई करके क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। हमारे सामने एक कंपाउंड है जिसको हम HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि एक तरह से एसिड बेस का रिएक्शन है, ये समझ लीजिए आप, और आपको ये पता करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन बना रखे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन से जिनके पास लोन पेयर होगा, पॉसिबिलिटी वो अटैक कर सकते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं से देखा जाए तो लोन पेयर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। H+ कहां अटैक करेगा ये आपको सोच लेना है। उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 ऑप्शंस बनाए हुए हैं। नाउ यू हैव टू चेक कि इनमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है। देखो यार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बिना किसी टेंशन के पहले ऑलवेज ये चेक करा करो कि क्या लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है डोनेशन के लिए, क्योंकि लोन पेयर यदि अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए तो वो रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। बस यदि ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को बाइंड अप कर सकते हो। जैसे हम यहां लौटेंगे, फिर से यहीं पे सॉल्यूशन देख लेते हैं एक लाइन के अंदर। ध्यान से देखो, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। अब ये बताओ, यदि यहां से H+ आता है, H+Cl-, ठीक है, यदि H+ आता है तो तुम भी समझ सकते होगे यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है। लेकिन सोच के देखो, जो यहां वाला लोन पेयर है उसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्जुगेशन में है, मतलब इस हो सकता है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाए, या फिर हो सकता है कि उतना इजिली अवेलेबल ना हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर डोनेशन। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का, ध्यान से देखो, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे दोनों साइड देखो, ना कोई डबल बॉन्ड, ना कोई नेगेटिव चार्ज, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज, मतलब कॉन्जुगेशन जैसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वो लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड का मतलब डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज्ड होगा। कहने का मतलब ये कि वो पर्टिकुलर लोन पेयर उसी नाइट्रोजन पे रहने वाला है, लेकिन इसका जो लोन पेयर था वो पॉसिबल था कि डिस्पर्स हो जाता अगल बगल कहीं भी। तो यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो कौन सा नाइट्रोजन रिएक्ट करने वाला होगा? ये वाला नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट करेगा H+ के साथ, तो जब अपना लोन पेयर दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसी के पास हमारा Cl- भी मंडराता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे इस वाले नाइट्रोजन ने डोनेट किया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहां ध्यान से देखो, तो यहां पे इस वाले नाइट्रोजन ने डोनेट किया है और सेम टाइम पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से Cl- भी आसपास मंडरा रहा है, ठीक है। यहां पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है और ये भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको कॉन्जुगेशन का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कहां पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप एसिड बेस की आसानी से रिएक्शन बना सकते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भैया हर दिन कोई ना कोई नया वेरिएशन मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।